हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th के विद्यार्थी। मैं आप लोगों के साथ आज यूनिट फर्स्ट का जो लेसन पढ़ा रही थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उस पर मैं लास्ट टॉपिक वंध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकी पर आज चर्चा करूंगी। सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या है और ये यूनिट आपकी 14 अंक की है, जिसमें आपको 3 लेसन पढ़ने हैं। वंध्यता या इनफर्टिलिटी एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकी पर आइए देखते हैं। विश्व में अनेकों दंपत्ति, पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहते हैं, वंध्य हैं। दंपत्ति द्वारा संतान उत्पत्ति नहीं कर पाना वंध्यता या बांझपन कहलाता है। जो दंपत्ति माता पिता बनने का सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनको वंध्यता या बांझपन की श्रेणी में रखा जाता है। विश्व में अनेक दंपत्ति संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। वंध्यता क्लिनिक द्वारा, क्लिनिक मतलब हॉस्पिटल, नैदानिक जांच में सहायता करके एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकी द्वारा उपचार करके वन दंपत्तियों को संतान पैदा करने में मदद दे सकते हैं। तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी के द्वारा जो माता पिता संतान को जन्म नहीं दे सकते हैं, उनकी हेल्प करके ये जो क्लिनिक्स होते हैं, उनकी जो भी कमियां होती हैं उनको दुरुस्त करके उन दंपत्तियों को संतान पैदा करने में मदद करते हैं। आगे देखते हैं किन किन विधियों से मदद की जाती है। पहला, अंतःगर्भाशयी शुक्राणु सेचन, इसको शॉर्ट में हम IUI कहेंगे। फुल फॉर्म देखेंगे इंग्लिश में इंट्रा यूट्राइन, आई से इंट्रा, यू से यूट्राइन और आई से इंसीमिनेशन। या तो आप हिंदी याद रखिए या फिर इंग्लिश याद रखिए। दूसरी विधि है युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण, इसको शॉर्ट में कहेंगे ZIFT। जेड से जाइगोट, आई से इंट्रा, F से फैलोपियन और T से ट्रांसफर। ये इंग्लिश में फुल फॉर्म है और ये युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण हिंदी में है। कोई भी आपको एक तैयार करना है और ये विधियां आपसे पूछी जा सकती हैं। सहायक जनन प्रौद्योगिकी द्वारा किन किन विधियों से निसंतान दंपत्ति माता पिता बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी विधि है युग्मक अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण, जिसको शॉर्ट में GIFT कहेंगे और इंग्लिश में फुल फॉर्म गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। G से हो जाएगा गैमीट, I से हो जाएगा इंट्रा और F से हो जाएगा फैलोपियन और T से हो जाएगा ट्रांसफर। या तो हिंदी याद रखिए या फिर इंग्लिश याद रखिए। अगली विधि है अंतःपात्रीय निषेचन, जो कि इम्पॉर्टेंट है और इस पर एक शॉर्ट नोट पूछा जा चुका है। इसको शॉर्ट में IVF कहेंगे और इंग्लिश में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। I से इन, V से विट्रो और F से फर्टिलाइजेशन। या तो आप इंग्लिश याद रखिए या अंतःपात्रीय निषेचन, इसी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं, जो आजकल फेमस विधि भी है। अगला है परपोषी मातृत्व या सरोगेट माँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी एक फेमस विधि है। इसको इंग्लिश में होस्ट मदरिंग के नाम से जाना जाता है। अब जितनी विधियां मैंने सहायक जनन प्रौद्योगिकी में आपको बताई हैं, उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला IUI, इसका फुल फॉर्म में पीछे बता चुकी हैं आपको। इस विधि का उपयोग उन स्त्रियों में किया जाता है जिनके पति के शुक्राणु कम सक्रिय होते हैं। इसे कृत्रिम शुक्राणु सेचन तकनीक भी कहते हैं। तो IUI जो विधि है, इसका उपयोग उन स्त्रियों में हम करते हैं जिनमें शुक्राणु, उनके जो पति होते हैं उनमें कम सक्रिय रहते हैं या कम मात्रा में बनते हैं। इसे कृत्रिम शुक्राणु सेचन तकनीक भी कहते हैं और इसी को अंतःगर्भाशयी शुक्राणु सेचन में हिंदी में हम कह सकते हैं। अगली विधि है ZIFT। ZIFT का फुल फॉर्म में पीछे आप लोगों को बता चुकी हूँ। प्रयोगशाला में निश्चित किए गए युग्मनज को 24 घंटे के बाद स्त्री के अंडवाहिनी में लेप्रोस्कोप द्वारा, ठीक है, लेप्रोस्कोप विधि के द्वारा अग्रिम माने आगे परिवर्धन मतलब डेवलपमेंट के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है। सीधी बात यह है कि जो निश्चित किए गए जो आगे की प्रोसेस होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, लेकिन निश्चित किए गए अंडे को प्रयोगशाला में ये जो क्रिया होती है उसको किया जाता है और युग्मनज जब बन जाता है तो 24 घंटे के बाद स्त्री की अंडवाहिनी में, ठीक है, उसको आगे परिवर्धन के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगली विधि है GIFT। इस विधि का प्रयोग उन स्त्रियों में किया जाता है जो अंडाणु नहीं बना सकती हैं। इसमें एक दाता स्त्री से अंडाणु को लेकर उस स्त्री की अंडवाहिनी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये विधि उन स्त्रियों में अप्लाई की जाती है जिनमें अंडाणु अच्छे से नहीं बनते हैं। अगला है अंतःपात्रीय निषेचन। इस पे SN डाल लेंगे और इम्पोर्टेंट लिख लेंगे। हो सकता है 2025 में आपको ये प्रश्न शॉर्ट में मिले क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अंतःपात्रीय निषेचन का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इसको IVF विधि भी कहते हैं। यह तकनीक उन स्त्रियों के लिए सहायक है जिनमें गर्भधारण नहीं होता है, मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं।
इसमें अंडाणु को बाहर से निकालकर पति के शुक्राणु से निषेचन प्रयोगशाला में ही किया जाता है। निषेचित अंडे को 32 कोष की अवस्था में इसे माता के गर्भाशय में रोपित कर देते हैं। जब 32 कोष की अवस्था बन जाती है निषेचन के बाद, तब माता के यूट्रस में इसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। गर्भ अवधि पूर्ण होने पर माता सामान्य शिशु को जन्म देती है। जब 9 माह कंप्लीट हो जाते हैं तो माता एक सामान्य शिशु को जन्म देगी। इस विधि को अंतःपात्र निषेचन IVF या इस तकनीक को परखनली शिशु, इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, क्योंकि जो आगे की प्रोसेस होती है, शुरुआत की प्रोसेस, वो टेस्ट ट्यूब में, जो टेस्ट ट्यूब होती है परखनली, उसमें किया जाता है, और बाद की जो प्रोसेस होती है वो माता के गर्भाशय में होती है। इसलिए जो निषेचन की क्रिया होती है वो टेस्ट ट्यूब में की जाती है, इसलिए इसका नाम परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी भी होता है। अगली हेडिंग सरोगेट माँ, होस्ट मदरिंग। इस विधि में भ्रूण को माता से निकालकर एक अन्य स्त्री, धात्रीय माता, फॉस्टर मदर में आरोपित कर दिया जाता है। धात्रीय माता में यह भ्रूण जन्म तक अथवा अस्थायी रूप से निश्चित समय तक वर्धित होता रहता है। वर्धित मतलब डेवलप होता रहता है। इसके पश्चात भ्रूण को पुनः मूल माता में अथवा अन्य किसी स्त्री में आरोपित कर दिया जाता है। इस तकनीक का प्रयोग उन स्त्रियों में लाभदायक होता है जिनमें भ्रूण का निर्माण तो होता है परंतु भ्रूण का परिवर्धन वो नहीं कर पाती है। कहने का मतलब है शुरुआत की प्रोसेस तो वो कंप्लीट कर सकती हैं, बट बाद की प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं कर पाती हैं, तब इस तकनीक का उपयोग उन स्त्रियों के लिए लाभप्रद होता है। आप इस टॉपिक से जितनी मैंने विधियाँ पढ़ाई, इन पे सब पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। हमेशा 2 या 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है। अब अभी तक बोर्ड की परीक्षा में इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आ चुके हैं उस पर चर्चा करेंगे। MCQ पहला, सहायक जनन प्रौद्योगिकी है IVF, IUT, ZIFT, IVF, ये सभी। तो ये सारी विधियाँ मैंने आपको जनन सहायक प्रौद्योगिकी में बताई हुई हैं, तो ये सभी विधियाँ सही हैं, तो ये सभी आंसर सही होगा। अगला, अंडवाहिनी में सीधे ही युग्मक प्रवेश कराने की तकनीक है MTS, ET, इसको एम्ब्रियो ट्रांसफर कहेंगे IVF और पोस्ट। तो अंडवाहिनी में सीधे ही युग्मक प्रवेश कराने की तकनीक है तो वो IVF विधि है। इसमें जो पहली प्रोसेस होती है शुरुआत की, वो टेस्ट ट्यूब में करते हैं, और इसको एम्ब्रियो ट्रांसफर, भ्रूण स्थानांतरण के नाम से भी हम जानते हैं, भ्रूण स्थानांतरण। और विधि पूछी गई है, विधि का क्या नाम है टेक्निक का, तो IVF के नाम से हम इसको जानते हैं। अगला है परखनली शिशु का क्या अर्थ है, निषेचन एवं प्रवर्धन दोनों गर्भाशय में। दूसरा, परखनली में शिशु का विकास। तीसरा, पात्र निषेचन, भ्रूण को गर्भाशय में रोपित करना। चौथा, निषेचन एवं परखनली में भ्रूण का परिवर्तन। तो टेस्ट ट्यूब में भ्रूण को निषेचित करवाते हैं और गर्भाशय में फिर उसको रोपित कर देते हैं। तो पात्र निषेचन, भ्रूण को गर्भाशय में रोपित करना, तो तीसरा सही आंसर है। अगला अति लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 1, जनन में अक्षमता क्या है। जो व्यक्ति जनन क्रिया करने में सक्षम नहीं होते हैं उसको अक्षमता कहेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। असुरक्षित संभोग करने के बाद भी दंपत्ति द्वारा संतानोत्पत्ति नहीं कर पाना वंध्यता या वांझपन या जनन अक्षमता कहलाता है। इसके 3 नाम है, वंध्यता, वांझपन और जनन अक्षमता, जनन में सक्षम न होना। अगला प्रश्न, सहायक जनन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य बताइए। तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी कुछ विशेष युक्तियों का समूह होती है जिसका उद्देश्य निसंतान दंपतियों की कुछ विशेष तकनीकों IVF, ZIFT, ICSI आदि द्वारा कृत्रिम रूप से बच्चा पैदा करने में मदद की जाती है। कई सारी विधियों के द्वारा जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से जो निसंतान दंपत्ति होते हैं उनको माता पिता का सुख देने में सहायता की जाती है। अगला है GIFT का पूरा नाम क्या है। तो मैंने इसको शुरुआत में भी चर्चा की है। GIFT गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, या हिंदी में इसी को कहेंगे युग्मक अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। इंग्लिश हिंदी में से कोई आपको एक तैयार करके रखना है। अगला प्रश्न, अंतःपात्र निषेचन क्या है। तो वही टेस्ट ट्यूब बेबी जो अभी मैंने बताया था आपको। शरीर से बाहर प्रयोगशाला में मानक परिस्थितियों में शुक्राणुओं द्वारा अंडाणुओं का निषेचन अंतःपात्र निषेचन कहलाता है। जिन दंपतियों में शुरुआत की प्रोसेस जो महिलाएं कंप्लीट नहीं कर पाती हैं वो IVF का सहारा लेती हैं, इसको अंतःपात्र निषेचन या टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, बंध्यता क्या है, संक्षिप्त में समझाइए। तो बंध्यता अभी पीछे भी चर्चा हो चुकी है, इनफर्टिलिटी, उसके बारे में आपको लिखना है। निम्न को संक्षिप्त में समझाइए। IUI ये विधि मैं आपको बता चुकी हूँ, शुरुआत में ही हमने इस पर चर्चा की हुई है।
और इसके बारे में विस्तार से भी आपको बताया। दूसरी है ZIFT, IUI और ZIFT पर आपको लिखना है। जैसे कि मैंने अभी आपको IUI पे चर्चा की है, ये है अभी चर्चा हुई इस पर। इस विधि का उपयोग उन स्त्रियों में किया जाता है जिनके पति के शुक्राणु कम सक्रिय होते हैं। इसे कृत्रिम शुक्राणु सूचन तकनीक भी कहते हैं। तो ये और ZIFT भी मैं आपको बता चुकी हूँ पीछे, तो आप उसका फुल फॉर्म लिख के उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। अंगी प्रकरणी शिशु पर टिप्पणी लिखिए। तो टेस्ट ट्यूब बेबी, ये इम्पॉर्टेंट है आपका टॉपिक, इस पर आपको चर्चा करनी है। तो IVF जो मैं अभी बता चुकी हूँ वही आपके प्रकरणी शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी है, तो इस पर भी आप आसानी से लिख सकते हैं। अभी वीडियो में मैंने इसको बताया हुआ है। अगला आपका लेसन, ये लेसन आपका फिनिश हो चुका है विथ PYQ। जितने भी अभी तक बोर्ड की परीक्षाओं में 10 साल में प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे मैंने इंक्लूड किए हैं सारे वीडियो में। टॉपिक पढ़ाने के जस्ट बाद मैंने सारा आपको PYQ करवाया हुआ है। ये लेसन आपका ख़त्म हो चुका है। अगला नेक्स्ट लेसन जो आपका है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इस पर मैं चर्चा करूँगी अगले वीडियो में।